हेल्दी हैं, लेकिन आप क्या ये कुछ कर रहे हैं ऐसा कि हेल्दी बने रहें? अब आपके दिमाग में चल रहा होगा, यार हम ऐसा तो कुछ भी नहीं कर रहे। देखिए, ये सारा खेल है हमारे माइंडसेट का। एक्चुअल में 2 तरह के माइंडसेट के लोग होते हैं। ये सबसे पहले अपने माइंडसेट को समझना ज़रूरी होगा कि कौन लोग हेल्दी हैं और कौन लोग अपनी हेल्थ को बनाए रखना चाहते हैं और उसके लिए कुछ एफर्ट्स कर रहे हैं। तो आपको खुद को क्लियर हो जाएगा कि वाक़ई में आप किस माइंडसेट के हैं। आप वेलनेस माइंडसेट के हैं या इलनेस माइंडसेट के हैं। सबसे पहले मैं बात कर रहा हूँ इलनेस माइंडसेट की। इलनेस माइंडसेट क्या है? किसको बोलते हैं इलनेस माइंडसेट? ये वो लोग हैं जो लोग इंतज़ार कर रहे हैं कि मैं तो हेल्दी हूँ और वो सोच रहे हैं कि मैं तो ऐसे ही हेल्दी बना रहूँगा। तो आपको लगता है कि बिना कुछ एफर्ट्स किए हेल्दी बना रहा जा सकता है? वो क्या हो रहा है कि वो इंतज़ार कर रहे हैं, हेल्दी बने रहें, अभी हाँ ठीक है, मुझे तो कुछ है नहीं, कोई दिक्कत नहीं है, मैं तो एकदम हेल्दी हूँ, मुझे कुछ करने की ज़रूरत ही नहीं है। और क्या होता है धीरे-धीरे, धीरे-धीरे अंदर ही अंदर बॉडी के अंदर कुछ ना कुछ डेफिशिएंसीज़, न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसीज़ आने शुरू हो जाती हैं, जिसकी वजह से कोई ना कोई डिसीज़ हमारे अंदर एंटर कर जाती है। और फिर जैसे ही कोई डिसीज़ आती है, तो फिर क्या करते हैं, भागते हैं डॉक्टर्स के पास। डॉक्टर्स के पास जाते हैं, खर्चा करते हैं वहाँ पे जाके। डॉक्टर्स के हॉस्पिटल्स के ऊपर खर्चा करते हैं, हॉस्पिटल्स में जाते हैं, वहाँ पे अपने घर का हमने देखा है, आपने भी देखा होगा कि बहुत से लोगों के अंदर घर के अंदर कुछ ऐसी क्रिटिकल इलनेस आ गई जिसकी वजह से पूरा परिवार बिखर गया, पूरा परिवार परेशान है आज। किस वजह से? सिर्फ़ उस पर्सन को क्योर करने के लिए कि किसी तरह से वो ठीक हो जाए और वो ठीक होके अपने घर पे वापस लौट आए। लेकिन उसके पीछे कितना पैसा जा रहा है उस परिवार का। पूरा परिवार मेंटली डिस्टर्ब हो चुका है। पैसा भी जा रहा है, मेंटली परेशान भी हैं और वो जो पर्सन आज क्रिटिकल इलनेस से जूझ रहा है, आपको लगता है कि वो पर्सन क्या उसी हालात में जैसा पहले था, वैसा ही हो जाएगा दोबारा? इन सब चीज़ों के पीछे रीज़न क्या है? इन सब चीज़ों के पीछे रीज़न है हमारा इलनेस माइंडसेट। अगर हम इलनेस माइंडसेट के हैं, तो हमें इन सब चीज़ों का सामना करना पड़ेगा, हॉस्पिटल्स के चक्कर काटने पड़ेंगे, डॉक्टर्स के चक्कर काटने पड़ेंगे। लेकिन अगर आप दूसरी तरफ वेलनेस माइंडसेट के हैं, अगर आपका माइंडसेट जो है एक वेलनेस माइंडसेट है, आप कुछ ऐसे अपनी लाइफ में एक्टिविटीज करते हैं जिससे कि आप हेल्दी बने रहें, जैसे कि रेगुलर अच्छी डाइट लेना, न्यूट्रिशन लेना। आप खुद सोचिए कि यहाँ पे कितने लोग ऐसे हैं जो मेरे साथ अभी कनेक्टेड है, कितने लोग ऐसे हैं जो रेगुलर अपनी डाइट में अच्छा न्यूट्रिशन ले रहे हैं, कितने लोग हैं? अगर आप अच्छा न्यूट्रिशन नहीं ले रहे तो मतलब वो बॉडी के अंदर एक न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी कवर आ रही है। जैसे जैसे न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी बढ़ेगी तो क्या होगा, किसी ना किसी डिसीज की एंट्री होगी। तो जो लोग रेगुलर न्यूट्रिशनल डाइट लेते हैं, रेगुलर एक्सरसाइज करते हैं, योगा करते हैं, यानी अपनी बॉडी को फिट रखते हैं, और जो लोग हमेशा हैप्पी रहते हैं, अच्छा एंजॉय करते हैं, लाइफ को एंजॉय करते हैं, हर वक्त स्ट्रेस में नहीं रहते। स्ट्रेस भी एक बीमारियों का सबसे बड़ा कारण माना जाता है। तो मतलब जो लोग ऐसी एक्टिविटीज करते हैं, वो लोग वेलनेस माइंडसेट के हैं। अब आप खुद सोच लीजिए कि आप किस माइंडसेट के हो, आप इलनेस माइंडसेट के हो या वेलनेस माइंडसेट के हो। अगर आप इलनेस माइंडसेट के हैं तो आने वाले अगर आप इलनेस माइंडसेट के हैं तो आने वाले 40 से 50 साल की उम्र जब आपकी होगी, तो आप खुद देखिएगा कि कोई ना कोई डिसीज आपकी बॉडी के अंदर एंटर कर रही होगी, या तो डायबिटीज, या कार्डियो, या जॉइंट्स पेन, या कोई ना कोई अदर डिसीज, कोई ना कोई ऐसी डिसीज जिसके साथ आपको सारी उम्र जीना पड़ सकता है। सिर्फ रीजन एक ही था कि आपका माइंडसेट वेलनेस माइंडसेट नहीं था। तो दोस्तों मैं यही एक आप सबसे गुजारिश करूंगा कि आप सब लोग सबसे पहले तो अपने माइंडसेट को चेंज करें और अपने आप को वेलनेस माइंडसेट का बनाएं। देखिए, मैं मानता हूं कि आज हर व्यक्ति स्ट्रेस में है, सबको अपनी लाइफ की चिंता है, सब लोग भाग दौड़ में लगे हैं। क्यों? किसी को अपने ड्रीम्स की चिंता है, किसी को अपने फैमिली के बच्चों के ड्रीम्स की चिंता है, एम्बिशियस हैं लोग, पैसा सबको चाहिए, कंपटीशन का माहौल है। मैं मानता हूं इसकी वजह से आपका खाना पीना लाइफस्टाइल पूरी तरह से डिस्टर्ब हो चुका है। लेकिन आपको अपनी लाइफ को वेल मैनेज करना होगा। देखिए, इन्हीं रीजंस की वजह से, जिन रीजन ये जो स्ट्रेस और न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी और बैड हैबिट्स, बैड डाइट, भाग दौड़ में क्या कर रहे हैं, फास्ट फूड खा रहे हैं। फास्ट फूड में क्या मिल रहा है? आप सोचिए, सुबह से लेके अब तक आपने क्या खाया? क्या खाया सारे दिन में? 4 या 5 चपाती खाई होंगी, थोड़ी सी सब्जी खाई होगी, 1-2 कप चाय के पी लिए होंगे,
या पानी पिया होगा। बताइए आपको उस चपाती में क्या मिला? कार्बोहाइड्रेट्स मिले, थोड़ा सा आपने खाने के साथ फैट ले लिया, थोड़ी सी कैलोरीज ले लिया आपने। इसके अलावा बताओ आपने क्या लिया? सारे दिन में कितना वाइटामिन लिए आपने, कितने न्यूट्रिएंट्स लिए, मिनरल्स लिए? तो मतलब आपकी बॉडी के अंदर जो स्टोरेज थी बाय बर्थ, जो आपकी बॉडी के अंदर जब आप पैदा हुए थे उस वक्त जो न्यूट्रिशनल वैल्यू आपको मिली थी मदर फीड से, उसके बाद आप उसको कंज्यूम करते जा रहे हो, उसको रीफिल बहुत कम वैल्यू में कर रहे हो। कंज्यूम करते जा रहे हो बट रीफिल बहुत कम कर रहे हो, तो क्या होगा? धीरे 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 वो वैल्यू घटती चली जाएगी। हम डाइट में क्या ले रहे हैं? फास्ट फूड, बर्गर, चाउमीन। इनसे क्या हमारी बॉडी को न्यूट्रिशन मिल रहा है? नहीं मिल रहा ना। तो मतलब ये लगातार न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी हमारी बॉडी के अंदर बढ़ाते चले जा रहे हैं। अक्सर लोगों को हमने देखा है कि सुबह सुबह इतनी जल्दी होती है जाने की, काम पे ऑफिस में जाने की भाग दौड़ में लगे होते हैं, तो प्रॉपर डाइट ही नहीं ले पाते। क्या करते हैं? रास्ते में से कहीं से चलते हुए फास्ट फूड खा लेते हैं, क्योंकि स्ट्रेस, काम पे पहुंचने का स्ट्रेस, टाइम से काम पे पहुंचने का स्ट्रेस जो है, ये एक बहुत बड़ा रीजन है। तो मतलब अपनी लाइफ में अगर आप कुछ ऐसी डाइट ले रहे हैं या अनहेल्दी डाइट, तो आप सोचिए क्या दे रहे हैं अपनी बॉडी को। मैं अक्सर एक बात कहा करता हूं, हर चीज आनी और जानी है। कोई आपसे पहले आई है, कोई आपके बाद में आई है, कोई आपसे पहले जाएगी, कोई आपसे बाद में चली जाएगी। लेकिन ये एक बॉडी है आपकी, ये आपका शरीर आपके साथ आया और आपके साथ ही जाएगा। इसके अलावा कोई भी चीज आपके साथ नहीं चलेगी लाइफ टाइम। ये कपड़े लाइफ टाइम नहीं चलेंगे, परिवार आपके साथ लाइफ टाइम नहीं है, लेकिन ये शरीर जब तक आप हैं तब तक आपके साथ है। तो सबसे ज्यादा जरूरी क्या है? आपका अपना शरीर। हम कहते हैं कि हमारी फैमिली हमारी प्रायोरिटीज है, लेकिन मैं कहता हूं कि फैमिली से पहले अपनी बॉडी को प्रायोरिटीज दीजिए, क्योंकि जिस दिन ये बॉडी गिरेगी, जिस दिन ये शरीर बीमार होगा, सबसे ज्यादा परेशान आपकी फैमिली ही होगी। तो अपनी फैमिली से ज्यादा प्रायोरिटीज आपको अपनी बॉडी को देनी चाहिए, क्योंकि अगर आप हेल्दी हैं, आप अच्छा काम कर सकते हैं, अच्छा पैसा कमा सकते हैं, तो मतलब आप अपनी फैमिली को खुश रख सकते हैं, आप उनकी रिक्वायरमेंट्स को पूरा कर सकते हैं। अगर ये शरीर आपके साथ नहीं है तो सोचिए क्या होगा। कुछ लोगों को तो बैड हैबिट्स हैं। मैं हमेशा इन चीजों के खिलाफ रहता हूं। बैड हैबिट्स चाहे किसी भी तरह की हो, हमारी लाइफ में नहीं होनी चाहिए, क्योंकि ये धीरे धीरे हमारे शरीर को अंदर से खोखला करती है। रेडिएशन में है, हम जितने भी लोग हैं सब रेडिएशन में हैं। हर वक्त रेडिएशन हमारी बॉडी के ऊपर अटैक कर रही है, ये छुपा हुआ नहीं है। और रेडिएशन कितना हमें डैमेज कर रही है मुझे बताने की जरूरत नहीं है। पोल्यूशन, 3 तरह के पोल्यूशन से हम गिरे हुए हैं। एयर पोल्यूशन, चारों तरफ पोल्यूशन ही पोल्यूशन, फैक्ट्रियां, गाड़ियों का पोल्यूशन, सबको पता है। वाटर पोल्यूशन, पानी दूषित हो चुका है। आप सबको पता है कि आज हम क्या करते हैं? आरओ लगा लेते हैं। आरओ में क्या है? उस पानी के अंदर से जितना मिनरल्स होता है वो भी निकल जाता है, तो वो पानी पानी रह गया, सिर्फ उसके अंदर मिनरल कुछ बचा नहीं। अगर उसको आरओ के थ्रू फिल्टर नहीं करेंगे तो क्या होगा? उसके थ्रू हमें जो बैक्टीरिया है, जर्म्स हैं, वो हमारी बॉडी में जाने लगे। मतलब आरओ तो हमारी मजबूरी है, बट उससे जो मिनरल्स की डेफिशिएंसी आ रही है उसको कवर करने के लिए तो कुछ करना होगा। फूड, अगर आपके घर पे अगर जो सब्जी आ रही है, आपको खुद पता है कि उसमें कितना पेस्टिसाइड और फर्टिलाइजर डाला गया है। क्या आपके घर में जब वो सब्जी आती है उसको कुक करने से पहले उसमें से पेस्टिसाइड और फर्टिलाइजर निकाल लिए जाते हैं, या उसको साथ में ही कुक कर दिया जाता है और कुक करने के बाद खाया जाता है? एक्चुअल में तो यही हो रहा है कि वो पेस्टिसाइड फर्टिलाइजर साथ में आ रहे हैं, उनको कुक किया जा रहा है और खाया जा रहा है। और धीरे 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 न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी बढ़ती चली जा रही है और केमिकल्स का वैल्यू हमारी बॉडी के अंदर बढ़ती चली जा रही है। उधर से न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी बढ़ रही है और उसका गैप फिल किससे हो रहा है? केमिकल्स के साथ, पेस्टिसाइड फर्टिलाइजर्स के साथ, और जो कि एक जहर है, सबको पता है। फिजिकल एफर्ट्स देखिए, लगातार कम होते चले जा रहे हैं। पहले कितने फिजिकल एफर्ट्स होते थे? आप सोचिए कि आज हम किसी भी होटल में या किसी भी शॉपिंग मॉल में जाते हैं तो वहां हम स्टेयर्स का इस्तेमाल नहीं करते। किस पे चलते हैं? लिफ्ट से जाएंगे। मशीनी युग आ चुका है, मशीनों के सहारे आज हम जी रहे हैं। पहले आप देखिए टीवी, आप सबको याद होगा कि जब वो पहले एक टीवी आया करता था ब्लैक एंड व्हाइट शटर वाला, हम उसके चैनल सेट किया करते थे, छत पे चढ़ के एंटीना सेट किया करते थे। तो कितना फिजिकल एफर्ट्स होता था, पूछते रहते थे सिग्नल आ रहा है, आ रहा है नीचे से। वो कुछ लोगों को याद होगी वो बातें, कितना फिजिकल एफर्ट्स था। तभी तो आप देखिए ना, पहले टीवी क्या होता था? टीवी बहुत बड़े बड़े होते थे, मोटे मोटे टीवी हुआ करते थे, और लोग क्या होते थे? पतले पतले होते थे, एकदम दुरुस्त। लेकिन आज टीवी एकदम पतले हैं, दीवार पे टंगे हुए हैं, और आम आदमी क्या हो रहा है? वो मोटा हो रहा है।
टीवी पतले हो गए हैं, लोग मोटे हो गए हैं। उसका रीजन सीधा से है ना कि पहले हम छत पे चढ़ के एंटीना सेट करते थे, आज बेड पे बैठ के रिमोट से चैनल चेंज करते हैं। मशीनों ने हमारा सारा अपना फिजिकल एफर्ट्स ले लिया। हमारी घर की महिलाएं पहले हाथ से कपड़े धोया करती थी, कितना फिजिकल एक्सरसाइज होती थी। आज क्या है, ऑटोमेटिक मशीन है, कपड़े डाल दो, टाइमर लगा दो, सुबह धुले मिलेंगे। जीरो एफर्ट्स, फिजिकल एफर्ट्स धीरे धीरे खत्म होता चला जा रहा है। इन सब चीजों का खामियाजा किसको भुगतना पड़ रहा है? हमारी बॉडी को। आप खुद सोचिए, आप में से कितने लोग ऐसे हैं जो डेली वॉक करते हैं, कम से कम 1 घंटे की वॉक करते हैं? मुझे नहीं लगता कि यहाँ पे 20% लोग भी अपने आप को ये सोच रहे होंगे कि हाँ मैं करता हूँ फिजिकल एफर्ट्स, मैं डेली वॉक करता हूँ, एक्सरसाइज करता हूँ। तो इसका खामियाजा आगे चल के भुगतना पड़ेगा। सीरियस हो जाइए, ये बॉडी आपकी है। आज भी वक्त है, अपने माइंडसेट को चेंज कर लीजिए। इलनेस से वेलनेस माइंडसेट में आ जाइए। इलनेस माइंडसेट से बाहर आना होगा, खुद को भी और अपने परिवार को भी। ये नहीं है सिर्फ, देखिए ये बॉडी सिर्फ आपके लिए, आपकी बॉडी जरूरी नहीं है, आपके परिवार की बॉडी जो है, उनकी हेल्थ जो है वो भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है। क्योंकि वो हेल्दी है तो आप भी अच्छी लाइफ जी सकते हो, अपने काम पे ध्यान रख सकते हो। तो कुल मिला के ये शरीर अनमोल है, इसकी कोई कीमत नहीं है। इसके सामने हम न्यूट्रिशंस को कीमती मान लेते हैं, नहीं यार बहुत महंगे हैं, मैं नहीं ले सकता। अरे आपके शरीर से महंगा कुछ नहीं है, सोचिए। अगर आज भी इलनेस माइंडसेट के बने रहेंगे तो 30 से 50 साल की जब एज होगी, यही बात मैं पहले भी रिपीट कर चुका हूं, वही लॉस होगा, क्या हेल्थ वाइज भी और वेल्थ वाइज भी। आज न्यूट्रिशन के ना लेकर जो पैसा आप बचा रहे हैं ना थोड़ा थोड़ा, और कल जब कोई हेल्थ चैलेंज आ जाएगा तो जितना बचाया हुआ है ना सारा लग जाता है। और हमने लोगों के घर बिकते हुए देखे हैं किसी ना किसी बीमारी के कारण, और आप लोगों ने भी देखे होंगे ऐसे चैलेंज। सीरियस हो जाइए, माइंडसेट आपका वेलनेस माइंडसेट होना चाहिए। आफ्टर द वर्ल्ड पैंडेमिक, आप सबको पता है कि अभी आज से कुछ वक्त पहले कोरोना आया, कोविड आया। कोविड के दौरान लोगों में हेल्थ अवेयरनेस आई है, लोगों का माइंडसेट चेंज हुआ है। जिन्होंने अपनी बॉडी को कभी कोई न्यूट्रिशन नहीं दिया, लेकिन कोविड के बाद वो भी अपनी बॉडी को कुछ ना कुछ न्यूट्रिशन देने की सोच बनाने लगे। लोग काढ़े पीने लगे, लोग तुलसी अर्क लेने लगे, तुलसी के पत्ते खाने लगे, हल्दी, दूध में हल्दी पीने लगे, अच्छी डाइट की तलाश में है, ऑर्गेनिक फूड की तलाश में है। मतलब लोगों का माइंडसेट तो चेंज हुआ है, लेकिन जिनका चेंज नहीं हुआ है, वक्त है, संभल जाइए। अभी बॉडी साथ दे रही है, ये साथ देती रहेगी अगर आप सीरियस हैं तो। आज हर व्यक्ति इम्यूनिटी की बात करता है, इंपॉर्टेंस ऑफ इम्यूनिटी हर जगह है। हर कोई कहता है कि यार इम्यूनिटी बहुत जरूरी है, लेकिन आज से 2 साल पहले कहाँ कभी सुना था इम्यूनिटी वर्ड? आज बुजुर्ग भी जानता है इम्यूनिटी क्या है, और एक बच्चा भी जानता है इम्यूनिटी क्या है। हर जगह, संसद में देखो, न्यूज में देखो, न्यूज़पेपर्स में देखो, सोशल मीडिया पे देखो, हर जगह पे इम्यूनिटी वर्ड छाया हुआ है। क्यों? क्योंकि लोगों को पता लग गया है कि ये इम्यून सिस्टम अगर हमारा स्ट्रॉन्ग है तो हम हर डिसीज का सामना कर सकते हैं। हर कोई इसके ऊपर डिस्कशन कर रहा है। प्रिवेंशन ऑफ इलनेस इज वेलनेस। इलनेस इज कॉस्टली, वेलनेस इज चीपर। बिल्कुल सही बात है। प्रिवेंशन ही तो, इलनेस क्या, बीमारी से अपने आप को बचा लो, यही तो वेलनेस है। और इलनेस हमेशा कॉस्टली होती है और वेलनेस बहुत सस्ती है, बहुत सस्ती है वेलनेस। कैलकुलेट करके देख लीजिएगा। एक किसी को कार्डियो का प्रॉब्लम आ गया है और उसको एंजियोग्राफी करानी है, उसको कोई भी किसी तरह का कार्डियो सर्जरी करानी है, उसका खर्चा कैलकुलेट कर लीजिए। और एक जो रेगुलर ओमेगा फैटी एसिड खा रहा है और उसका खर्चा कैलकुलेट कर लीजिए, आपको पता लग जाएगा कि कहाँ खर्चा ज्यादा है। वेलनेस हमेशा सस्ती रहती है। चलो आइए डिस्कस करते हैं कि सीबकथॉर्न हमारी बॉडी को कैसे हेल्दी रख सकता है। हाउ सीबकथॉर्न कैन इम्प्रूव योर हेल्थ। सीबकथॉर्न के बारे में सभी यहाँ पे जानते हैं कि हम सीबकथॉर्न हेल्थ अवेयरनेस प्रोग्राम के अंदर यहाँ पे बैठे हैं और आपस में बात कर रहे हैं। तो सीबकथॉर्न हमारी हेल्थ को इम्प्रूव कैसे कर सकता है, इसके बारे में हम जानते हैं। जैसा कि हम सब जानते हैं, ये जो शरीर है सेल्स का बना है, कोशिकाओं का बना है। 300 बिलियन न्यू सेल्स एवरी डे, यानी कि 300 बिलियन नए सेल हर वक्त बनते हैं, हर रोज बनते हैं, टूटते हैं। ये एक प्रक्रिया है हमारे शरीर की।
जिसमें हर रोज नया सेल बनेगा, टूटेगा, बनेगा, टूटेगा। लेकिन अभी देखिए सिंपल से इसकी यहाँ पे सामने लिखा हुआ, आप पढ़ भी रहे हैं, सेल्स से टिश्यूज बनते हैं, टिश्यूज से ऑर्गन बनते हैं, ऑर्गन से सिस्टम बनता है और सिस्टम से बॉडी बनती है। तो मतलब अगर इस बॉडी को हेल्दी करना है तो हमें किसको हेल्दी करना होगा? हमारे इस छोटे से सेल को, जो हम जिस सेल्स से बने हैं उन सेल्स को हेल्दी करना होगा, तो ये बॉडी अपने आप हेल्दी हो जाएगी। क्योंकि आपके सारे ऑर्गन्स, जितने भी वाइटल ऑर्गन्स हैं, चाहे आपका स्किन है, आईज हैं, ब्रेन है, हेयर्स हैं, नेल्स हैं, किडनी है, लीवर है, हार्ट है, जॉइंट्स है, कुछ भी है, सब सेल्स का बना है। तो मतलब अगर हमें इन सब चीजों को हेल्दी रखना, तो किसको हेल्दी रखना होगा? सेल्स को। और सेल्स को हेल्दी रखने के लिए क्या चाहिए? सेल्स की डिमांड क्या है? क्या मांगता है सेल्स आपका? वो मांगता है सिर्फ और सिर्फ न्यूट्रिशन को, और कुछ नहीं चाहिए। इसको प्रॉपर डाइट चाहिए। और आप सोचिए, क्या आप अपने सेल्स को प्रॉपर डाइट दे रहे हो? आज सुबह से लेके अब तक जो खाया उसमें कितना विटामिन सी अपने सेल्स को आपने दिया, कितना विटामिन ए आपने अपने सेल्स को दिया, कितना ओमेगा फैटी एसिड आपने अपने सेल्स को दिया, कितना विटामिन ई आपने अपने सेल्स को दिया? सोचिए, लिखिए, पेपर पेन लेके लिख लीजिए, पता लग जाएगा कितना डाइट आपने अपने सेल्स को दिया। तो सोचिए आपके सेल्स की लाइफ क्या है। माना जाता है हमारे एक सेल, हेल्दी सेल की लाइफ जो होती है 110 साल होती है। और आज हम जीते कितने? 55 साल, 60 साल, 65 साल। पहले 85 साल में रिटायरमेंट होती थी गवर्नमेंट सेक्टर में, आज 55 साल, 60 साल के अंदर रिटायरमेंट होती है। तो सोचो कितने साल नीचे आ गए। रिटायरमेंट क्यों घटाई गई? क्योंकि उम्र ही घट गई है। उम्र किसकी घटी? शरीर की। किसकी वजह से? क्योंकि हमने सेल्स को उसकी डाइट नहीं दी और सेल्स की लाइफ कम हो गई। अब सीबकथोर्न इन सेल्स के लिए क्या कर सकता है? सबसे पहले हमें ये जान लेना जरूरी है कि सीबकथोर्न है क्या, कहां से आता है, कहां पैदा होता है, सीबकथोर्न चीज क्या है। सीबकथोर्न क्या है? बेसिकली एक हिमालयन बेरी है। यहाँ पे आप देख पा रहे हैं कि ये बर्फ के अंदर आपको छोटी छोटी ऑरेंज कलर की बेरीज दिखाई दे रही हैं। ये एक हिमालयन फ्रूट है जो कि लेह लद्दाख में हाई हिल्स पे, यानी 10,000 फीट की हाइट पे पैदा होता है, जहां पर साल में 9 महीने बर्फ बनी रहती है। तो मतलब ये लगाइए कि 9 महीने बर्फ के अंदर जिंदा रहता है ये प्लांट। 9 महीने बर्फ में जिंदा रहता है। क्या 9 महीने बर्फ में कोई वनस्पति बचती है? नहीं बचती ना, सब खत्म हो जाता है। लेकिन ये सर्वाइव करता है। उसके पीछे रीजन क्या है? उसके पीछे रीजन है कि इसकी जो रूट्स हैं, इसकी जो जड़ें हैं, 200 फीट गहराई तक जाती है जमीन में। और आप सोचिए कि 200 फीट गहराई पे कितना न्यूट्रिशन और मिनरल है, भरमार है नीचे न्यूट्रिशन की। अक्सर आपने देखा होगा कि हम कहते हैं कि इस नल का पानी बहुत मीठा है। वो क्यों कहते हैं? क्योंकि वो नल बहुत गहराई पे है, उसका जो पानी आ रहा है बहुत गहराई से आ रहा है। तो मिठास किसकी आ रही है? मिनरल्स की आ रही है। कम गहराई पे होता तो मिठास कम हो जाती है, क्योंकि वहां पे मिनरल्स नहीं है। जैसे जैसे आप गहराई पे जाते हैं मिनरल्स बढ़ जाते हैं। तो सोचिए 200 फीट गहराई पे कितना मिनरल्स है। इसी वजह से सीबकथोर्न के अंदर 190 से ज्यादा पोषक तत्व हैं, 190 प्लस बायोएक्टिव न्यूट्रिएंट्स हैं सीबकथोर्न के अंदर। आपकी बॉडी को जितने न्यूट्रिशन चाहिए अकेला सीबकथोर्न दे देगा। अगर वर्ल्ड के कुछ सुपर फ्रूट्स को कंपैरिजन करें, सीबकथोर्न, असाई बेरी, गोजी बेरी, मैंगोस्टीन, नोनी और अनार, पोमेग्रेनेट, इनमें न्यूट्रिएंट वैल्यू, विटामिन B12, फैट सोल्यूबल विटामिन और एंटीऑक्सीडेंट कैपेसिटी को निकाल के अगर चेक करते हैं ना, ये सुपर फ्रूट्स की बात कर रहा हूं मैं, 6 सुपर फ्रूट्स की। तो आप क्या देखते हैं कि इन 6 में सिर्फ सीबकथोर्न ऐसा है जिसमें ये चारों चीजें हाईएस्ट लेवल पर है। बाकी सब में अगर एक चीज हाई होती है तो दूसरी लो हो जाती है। सब कुछ हाई किसी में नहीं है, सिर्फ एक सीबकथोर्न में। इसीलिए इसको सुपर फ्रूट्स में भी सबसे ऊपर रखा जाता है। अगर मैं इसके हिस्ट्री की बात करता हूँ, सीबकथोर्न की हिस्ट्री एंड फैक्ट्स की बात करता हूँ, तो सीबकथोर्न को संजीवनी बूटी कहा जाता है। कौन बोल रहा है? मैं नहीं बोल रहा हूँ, साइंटिस्ट बोल रहे हैं। जाइए यूट्यूब पे सर्च करिए, सीबकथोर्न को संजीवनी बूटी बोला जाता है, साइंटिस्ट कहते हैं। न्यूज चैनल की क्लिप मिलेगी आपको नेट पे, उसमें ये बोला जा रहा है कि साइंटिस्ट ये कहते हैं कि ग्रंथों के हिसाब से संजीवनी के अंदर जो प्रॉपर्टीज पाई गई हैं वही सारी की सारी प्रॉपर्टीज सीबकथोर्न में है, ग्रंथों के हिसाब से। साइंटिस्ट बोल रहे हैं। चंगेज खान, सबने सुना है, बहुत बड़ा शासक था जिसने, कहा जाता है कि धरती के मैक्सिमम हिस्से पे कब्जा कर लिया था, युद्ध कर करके, लड़ाइयां कर करके। कहा जाता है कि उसकी सेना जब लड़ती थी तो लगातार लड़ती चली जाती थी, बिना रुके बिना थके वो लड़ते थे, जिससे कि सामने वाली सेना या तो थक कर हार जाती थी या डर के भाग जाती थी। इस चीज के पीछे रीजन क्या है? स्टेमिना। चंगेज खान अपने घोड़ों को,
अपनी सेना को और खुद भी सीबकथोर्न दिया करता था, जो उसके स्टेमिना का कारण था। सीबकथोर्न का जो लैटिन नेम है वो है हिप्पोफेयर रेमनाइट। हिप्पो, हिप्पो क्या होता है? घोड़ा। और घोड़े को क्यों जाना जाता है? हॉर्स पावर। आज भी इंजन हॉर्स पावर होते हैं, टाइगर पावर या लॉयन पावर नहीं होता, हॉर्स पावर। क्योंकि घोड़े को उसके स्टेमिना की वजह से जाना जाता है, उसकी चमकती त्वचा की वजह से जाना जाता है। हिप्पोफॉय रेमनाइड का मतलब होता है चमकदार घोड़ा, शाइनी हॉर्स। तो यानी कि हजारों साल पहले से इसका जो नाम रखा गया वो घोड़ों पे रखा गया है। हम भी चाहते हैं ना हमारा स्टेमिना बने, हमारे अंदर एनर्जी बनी रहे। तो सीबकथोर्न वो चीज है जो हमें एक नेचुरल स्टेमिना और एनर्जी दे सकता है। इसके अलावा सिबु येदिया एक मेडिसिनल बुक है तिब्बत की, 18th सेंचुरी की बुक है ये। 18वीं सदी की इस बुक के अंदर, तिब्बतन बुक है, इसके अंदर सीबकथोर्न के हेल्थ बेनिफिट्स 30 पेजेस पे लिखे गए हैं, 30 पन्नों पे इसका जिक्र है। सोचिए 18वीं सदी में भी इसके ऊपर जब रिसर्च की गई थी तो इतने पन्ने लग गए। आज तो बहुत रिसर्च है, नेट पे जाएंगे ना तो रिसर्च पेपर भरे पड़े हैं। मेरे ख्याल में कम से कम 150 से ज्यादा रिसर्च पेपर होंगे आज इसके ऊपर। 1980s के अंदर जब रशिया ने अपना स्पेस शटल स्पेस में भेजा था तो अपने कॉस्मोनॉट्स को, अंतरिक्ष यात्रियों को सीबकथोर्न दिया था, नॉट ओनली फॉर न्यूट्रिशनल वैल्यू, टू फाइट ऑफ रेडिएशंस। क्योंकि सीबकथोर्न जो है रेडिएशन से लड़ने की ताकत देता है, क्योंकि इसके अंदर रेडियो प्रोटेक्टिव प्रॉपर्टीज है। यानी अगर आप सीबकथोर्न पी रहे हैं तो आपकी बॉडी के अंदर वो प्रॉपर्टीज आ रही हैं जिससे कि आपकी बॉडी के अंदर रेडिएशन का असर कम हो जाता है। इसके अलावा चाइना का नेशनल ड्रिंक है। चाइना अपने ओलंपिक प्लेयर्स को कंपलसरी उनकी डाइट के अंदर सीबकथोर्न देता है। और ओलंपिक गेम्स को जीतने के लिए क्या चाहिए होता है? स्टेमिना। स्टेमिना कौन दे रहा है? सीबकथोर्न। डीआरडीओ, डिफेंस रिसर्च डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, लगातार लगभग पिछले 20-22 सालों से इसके ऊपर रिसर्च कर रहा है। और आज हमारी आर्मी जो है, हमारे सोल्जर्स जो हैं ग्लेशियर में, हाई हिल्स पे जो ड्यूटी दे रहे हैं, बर्फ में जो ड्यूटी दे रहे हैं, उनकी डाइट का मेन पार्ट है सीबकथोर्न। उनको रेगुलर उनकी डाइट के अंदर दिया जाता है। और जैसे कि मैंने आपको बताया कि आज इसमें तो 120 लिखे हैं, लेकिन रिसर्च पेपर जब आप सर्च करने जाएंगे तो बहुत ज्यादा रिसर्च पेपर आपको मिलेंगे, क्योंकि लगातार रिसर्च चल रही है। 120 से ज्यादा साइंटिस्ट इसके ऊपर रिसर्च कर चुके हैं। अब जानते हैं कि सीबकथोर्न हमारी बॉडी को इंप्रूव कैसे करता है, हमारी हेल्थ को इंप्रूव कैसे करता है, कैसे बेनिफिट देता है। सबसे पहला काम क्या करता है सीबकथोर्न? सीबकथोर्न सबसे पहले करता है आपकी बॉडी का डिटॉक्सिफिकेशन, आपकी बॉडी की क्लींजिंग करता है। देखिए ये आप सामने देख पा रहे हैं स्क्रीन पे, ये हमारी क्या है? इंटेस्टाइन, फूड पाइप। लार्ज इंटेस्टाइन और स्मॉल इंटेस्टाइन, छोटी आंत बड़ी आंत। इसकी लंबाई कितनी होती है? ये जो आंत है, ये जो इंटेस्टाइन है, इसकी लंबाई कितनी होती है? इसकी लंबाई होती है हमारी लंबाई से लगभग 6 गुना। यानी अगर आप 6 फीट के हैं तो लगभग 36 फीट की है नाली। तो आप सोचिए कि ये जो नाली है आपकी, फूड पाइप जो है, ये जो आंत है, ये जो सारा खाना तो इसी में से निकल रहा है। क्या ये सारा खाना बॉडी से बाहर आ रहा है? नहीं आ रहा है। रिसर्च में पता लगा है कि हमारी बॉडी में 30 ईयर्स, 30 साल तक का खाया हुआ पड़ा रहता है। 30 साल, सोचिए वो क्या ताजा है। वो क्या होता है ना, हमारी जो वॉल्स, जो इंटेस्टाइन है, उसकी इनर वॉल जो है, अंदर की जो तय है, सतह है अंदर की, उसके ऊपर खाना चिपक जाता है। अब जब खाना कोई भी उसके ऊपर चिपका रहेगा तो क्या होगा? उस चीज को गलाना शुरू कर देगा। आपने कभी देखा है कि अगर कोई गीली चीज आप थोड़ी देर हाथ के ऊपर रखते हैं तो, और जब मान लीजिए 4-5 घंटे बाद उसको हटाएं तो मांस वहां से गल जाता है, उसमें रैशेज आ जाते हैं। तो ऐसा ही हमारी आंत के अंदर होता है। क्या होता है? वो जो खाया हुआ हमारी आंत के अंदर चिपका हुआ है, वो चिपका चिपका क्या करता है? उस आंत को गला देता है, पंचर कर देता है। और पंचर होने पे क्या होता है कि बॉडी का ब्लड आंत के अंदर आना शुरू हो जाता है। अब जब इंटेस्टाइन के अंदर, उस आंत के अंदर वो ब्लड आएगा तो क्या होगा? टॉयलेट के रास्ते बाहर आएगा। फिर भागेंगे डॉक्टर्स के पास, फिर भयानक भयानक टेस्ट होते हैं और सर्जरी तक के डॉक्टर रेकमेंड कर देते हैं जब ट्रीट नहीं हो पाता। तो मुझे नहीं लगता कि कोई भी चाहता है कि उसका ये इंटेस्टाइन का कोई किसी तरह का ऐसा सर्जरी या ट्रीटमेंट हो। वो हेल्दी रहना चाहता होगा। सीबकथोर्न सबसे पहले क्या करता है? इस इंटेस्टाइन को क्लीन करता है। उस इंटेस्टाइन, आप हमने अक्सर देखा है जिनको भी सीबकथोर्न दिया गया और उन्होंने सीबकथोर्न जब इस्तेमाल किया है तो पहले 15 दिन के अंदर अंदर ही 2.5 से 3 किलो वजन कम हो जाता है। क्योंकि क्या है, वो हमारी इंटेस्टाइन के अंदर 2.5 से 3 किलो एक्स्ट्रा गंदगी पड़ी होती है, जो बॉडी से बाहर फ्लश आउट हो जाती है। टॉक्सिन्स हमारी बॉडी से बाहर आ जाते हैं। हमारी इंटेस्टाइन के अंदर ना बारीक बारीक सुराख होते हैं, पोर्स होते हैं, जिससे कि न्यूट्रिशन हमारी बॉडी सक करती है।
खाना तो आपके फूड पाइप के अंदर है ना, न्यूट्रिशन तो फूड पाइप के अंदर है, चाहिए तो ब्लड के अंदर, जो इंटेस्टाइन के बाहर है, इंटेस्टाइन के अंदर खाना है। तो मतलब क्या है कि उन पोर से, बारीक बारीक सुराखों से न्यूट्रिशन हमारी बॉडी सक करती है और हमारे ब्लड में जाता है, ब्लड वेसल्स में जाएगा, जो कि ट्रेवल करेगा हमारे सेल्स तक। क्लियर? अब क्या खाना चिपका हुआ है तो क्या वहां तो लेयर बनी हुई है ना, पोर्स तो बंद है, तो जो खा रहे हैं बाहर जा रहा है वो न्यूट्रिशन काम ही नहीं आ रहा। आप कहते हैं यार मैंने तो ये न्यूट्रिशन खाया, वो न्यूट्रिशन खाया, मेरे को तो कोई फायदा ही नहीं हुआ, मेरे को तो कुछ फर्क ही नहीं पड़ा। वो फर्क कैसे पड़ेगा? इंटेस्टाइन क्लीन नहीं है। तो सीबकथोर्न सबसे पहला काम क्या करेगा? इंटेस्टाइन को क्लीन करेगा, ताकि न्यूट्रिशन आपकी बॉडी के अंदर प्रॉपरली जा सके। इसके अलावा विटामिन सी आपके बॉडी को सबसे पहले देता है विटामिन सी। सीबकथोर्न में संतरे से 12 गुना ज्यादा विटामिन सी है, 12 टाइम मोर विटामिन सी है इसमें। और दुनिया में जितने भी प्लांट्स हैं, फ्रूट्स हैं, पूरे प्लांट किंगडम के अंदर सीबकथोर्न एक ऐसा है जिसके अंदर सबसे ज्यादा कॉन्सेंट्रेटेड फॉर्म में विटामिन सी पाया जाता है। अब ये हाई कॉन्सेंट्रेशन का मतलब क्या हुआ? आपने अक्सर देखा होगा कि जब भी हम कभी जूस पीते हैं तो हम कहते हैं कि यार जल्दी से पी लो। जैसे मौसमी का, संतरे का जूस कभी बनाया तो हम कहते हैं जल्दी पी लीजिए, इसको अगर छोड़ देंगे थोड़ी देर के लिए तो बेकार हो जाएगा। क्यों बेकार हो जाएगा? क्योंकि उसके अंदर से जो विटामिन सी है वो उड़ जाएगा। क्योंकि विटामिन सी की एक प्रॉपर्टी होती है कि बहुत तेजी से ऑक्सीडाइज हो जाता है। अब तेजी से जो चीज ऑक्सीडाइज होगी तो उसकी वैल्यू घटती चली जाएगी। लेकिन सीबकथोर्न में, दुनिया में जितने भी फ्रूट्स हैं उनमें सबसे ज्यादा कॉन्सेंट्रेटेड फॉर्म में विटामिन सी है। यानी कि जब आप सीबकथोर्न को पीते हैं तो आपको इसकी मैक्सिमम वैल्यू, विटामिन सी की मैक्सिमम वैल्यू आपकी बॉडी को मिल जाती है। अब विटामिन सी करता क्या है? सबसे पहला आप यहाँ पे देख पा रहे हैं लिखा हुआ है सपोर्ट्स आवर इम्यून सिस्टम। हमारे इम्यून सिस्टम को स्ट्रॉन्ग करता है। आइए थोड़ा सा इसके बारे में जानते हैं कि इम्यूनिटी के ऊपर ये काम कैसे करता है। देखिए मैंने आपको बोला कि हमारे जो सेल्स हैं उसको क्या चाहिए? न्यूट्रिशन। न्यूट्रिशन आपके खाने के थ्रू आपकी बॉडी में गया, आपके खाने से आपकी बॉडी से कहाँ चला गया? आपके ब्लड में, ब्लड से ट्रेवल करके, क्योंकि ब्लड है हमारा ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम जो ट्रांसपोर्ट करता है यहाँ से वहां हर सेल्स तक न्यूट्रिशन और ऑक्सीजन को लेके जाने का काम। हमारे सेल्स तक न्यूट्रिशन पहुंच रहा है, बट क्या है कि सेल्स बंद है, उसका मुंह जो गेट जो होता है ना वो बंद होता है। क्योंकि सेल्स के अंदर जो न्यूट्रिशन होता है उसकी कुकिंग होती है। जैसे हमारे सिंपल सी अगर मैं बात करता हूँ, हमारे किचन में खाना बनता है, सब्जी आती है, सब्जी कुक होती है, कुक होने के बाद ही तो हम खाते, कच्चा तो नहीं खाते। लेकिन कुकिंग के दौरान कुछ गंदगी पैदा होती है, धुआं पैदा होता है, क्योंकि वहां पे एक गैस जल रही है। कौन सी? ऑक्सीजन। ऑक्सीजन जलने की वजह से उसकी कुकिंग हुई है, और कुकिंग की वजह से वहां पे गंदगी भी पैदा हुई है। और उस गंदगी को हम एग्जॉस्ट के थ्रू या चिमनी के थ्रू बाहर निकाल देते हैं, उसको अंदर नहीं रखते। इसी तरह हमारे सेल्स जो है, सेल्स के अंदर जो न्यूट्रिशन होता है वो न्यूट्रिशन अंदर कुक होता है, क्योंकि ऑक्सीजन सेल्स के अंदर गई, न्यूट्रिशन सेल्स के अंदर गया, तो वहां पे एक प्रोसेस हुआ जिसको हम बोलते थे ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस। उस ऑक्सीजन के ऑक्सीडेशन के दौरान, उस कुकिंग प्रोसेस के दौरान कुछ गंदगी पैदा हुई है। उस गंदगी को बोलते हैं फ्री रेडिकल्स। अब सोचिए, सेल्स तो बंद है, उसके अंदर कुकिंग हो रही है, न्यूट्रिशन जो चाहिए था वो सेल्स ने अपने लायक उसको कन्वर्ट कर लिया और सेल्स ने ले लिया, लेकिन वो गंदगी तो अंदर ही है। अब उस गंदगी को बाहर आना जरूरी है। अब वो सेल्स का गेट खुलेगा कैसे? जब विटामिन सी जाएगा। और विटामिन सी जाएगा, सेल्स का गेट खोलेगा, और आपके सेल्स के अंदर जो गंदगी है वो सेल से बाहर आ जाएगी और न्यूट्रिशन फ्रेश अंदर चला जाएगा। तो क्या हुआ? आपका सेल्स हेल्दी हो गया, क्योंकि सेल्स को फ्रेश न्यूट्रिशन मिल गया। अदरवाइज अगर विटामिन सी की कमी हो गई तो क्या होगा? सेल्स के अंदर जो गंदगी है वो अंदर ही अंदर सेल्स को जलाने लगेगी, मारने लगेगी, साड़ने लगेगी। सड़ जाएगा अंदर से सेल। और सड़ा हुआ सेल, मरा हुआ सेल क्या करेगा? वो आसपास के सेल्स को मारना शुरू कर देगा। और जब आपके आसपास के सेल्स मरने शुरू होते हैं तो क्या होता है? एक चेन रिएक्शन स्टार्ट होता है, जैसे कि कैंसर जैसा भयानक रोग हम समझते हैं कि भैया फर्स्ट स्टेज, सेकंड स्टेज, थर्ड स्टेज, लास्ट स्टेज। क्या है वो? एक सेल कैंसर जो बना, वो गंदा सेल जो था ना वो कैंसर सेल था, वो बढ़ता चला गया, उसने आसपास के सेल्स को भी कैंसराइज करना स्टार्ट कर दिया। हम नहीं चाहते कि हमारे किसी की बॉडी के अंदर ऐसा हो। तो हमें अपनी बॉडी को प्रॉपर विटामिन सी देना होगा, ताकि वो जो प्रोसेस है वो कंप्लीट हो सके, और जो वो फ्री रेडिकल्स हैं वो सेल से बाहर आ सके, बॉडी से बाहर आ सके। अब आप समझिए, अब इसका इम्यूनिटी के साथ कैसे रिलेशन है? आप डेली के मान लीजिए 6 चपाती खाते हैं, अब आपको 6 की जगह 2 चपाती दी जा रही है, और आपका डाइजेशन सिस्टम भी ठीक नहीं है। और अब क्या हो गया? अब धीरे धीरे क्या होगा कि आप, जब डाइजेशन ठीक नहीं है,
खाना भी कम मिल रहा है, तो क्या होगा, कमजोर होने लगेंगे। अब कमजोर होने लगेंगे तो, और आपके ऊपर उस वक्त कोई हमला कर दे तो क्या आप उस हमले का जवाब दे पाएंगे सामने से? क्योंकि आपके शरीर में उतनी ताकत नहीं है। सेम आपके सेल्स हैं। आपके सेल्स को जितना न्यूट्रिशन चाहिए, उसका 20-30% न्यूट्रिशन आप दे रहे हो। क्लीनिंग अंदर से हो नहीं रही है, गंदगी बाहर आ नहीं रही है प्रॉपर, सेल अंदर से कमजोर होता चला जा रहा है, वो बेचारा बीमार होता चला जा रहा है। अब उसके ऊपर हमला कौन कर रहे हैं? पेस्टिसाइड, फर्टिलाइजर्स, केमिकल्स, रेडिएशंस। अब जब ये सब चीजें उसके ऊपर हमला कर रही है तो सेल्स उनका सामना नहीं कर पाता, और जब सामना नहीं कर पाता तो जल्दी मर जाता। अब जब मरेगा, से देखिए, किडनी भी सेल्स की बनी है, लीवर भी सेल्स का बना है, हार्ट भी सेल्स का बना है, सब कुछ तो सेल्स का बना है। जब ये सब चीजें वीक होनी शुरू हो जाएंगी तो डिसीज एंटर करना स्टार्ट कर देगी। फिर क्या कहते हैं, इम्यून सिस्टम वीक हो गया। अब इम्यूनिटी स्ट्रॉन्ग कैसे होगी? सेल्स हेल्दी है, सेल्स को न्यूट्रिशन मिल गया, उसकी डाइट पूरी होगी, सेल्स के अंदर ताकत है। अब पेस्टिसाइड आए, फर्टिलाइजर्स आए, रेडिएशन आए, केमिकल्स आए, सेल्स के अंदर ताकत है उन सबका सामना करने का, इम्यून सिस्टम स्ट्रॉन्ग है। इसके अलावा विटामिन सी के और बहुत फायदे हैं, आप नेट पे जाइएगा तो डिटेल में आप समझ जाएंगे कि विटामिन सी के क्या क्या फायदे हैं। ब्रेन के लिए, स्किन के लिए, कंप्लीट ये लगाइए कि एंटी कैंसरस अगर हम चाहते हैं कोई चीज, तो विटामिन सी से बेहतर कुछ नहीं है। इसके अलावा विटामिन ए की अगर मैं बात करता हूँ तो गाजर से 3 गुना ज्यादा विटामिन ए है। हम कहते हैं हमारे आई साइट को इंप्रूव करने के लिए हमें विटामिन ए खाना चाहिए, गाजर खानी चाहिए। गाजर से 3 गुना तो यहाँ मिल जाता है, और वो भी कैटनॉइड फॉर्म में। कैटनॉइड, आज तक रिसर्च के अकॉर्डिंग जितने भी कैटनॉइड्स मिले हैं, लगभग 57 कैटनॉइड्स का रिसर्च किया गया है, जिसमें से 39 कैटनॉइड अकेले सीबकथॉर्न में है। 39 कैटनॉइड्स आपको सीबकथॉर्न से मिल जाते हैं। तो आपको अदर वेजिटेबल्स के ऊपर डिपेंड रहने की जरूरत नहीं है अगर आप सीबकथॉर्न पी रहे हैं। इसके अलावा विटामिन ई की मैं बात करता हूँ। विटामिन ई हमें क्यों चाहिए? मोस्टली लोग ये सोच रहे हैं स्किन के लिए, ब्यूटी के लिए हमें विटामिन ई चाहिए होता है। हमारी अगर विटामिन ई अच्छा है, क्योंकि हर क्रीम पे लिखा है ना, एनरिच विद विटामिन ई, हमेशा स्किन से रिलेट किया गया। होता क्या है, देखो, जो हमारे सेल्स हैं, सेल्स की जो आउटर वॉल होती है, उसको नरिश्ड करने का काम करता है विटामिन ई। उसके अंदर फ्लेक्सिबिलिटी, इलास्टिसिटी बना के रखने का काम करता है। अगर वो आउटर वॉल हार्ड हो जाएगी, उसमें हार्डनेस आ जाएगी, तो क्या होगा, सेल्स आपस में बॉन्डिंग वीक हो जाएगी। सेल्स की अगर आपस में बॉन्डिंग वीक हो जाएगी तो क्या होगा, वो आपस में टूटने लगेंगे। तो क्या होगा, रिंकल्स नजर आने लगेंगे, डेड सेल्स की झुर्रियां नजर आने लगेंगी। तो विटामिन ई क्या करता है, उनको नरिश करके उनकी बॉन्डिंग को स्ट्रॉन्ग करता है, जिसकी वजह से क्या होता है कि सेल्स, आपकी जो स्किन है वो हेल्दी दिखाई देती है, क्योंकि सेल्स हेल्दी है। ठीक है, तो इसलिए इसको स्किन के लिए बोला जाता है। लेकिन इसके अलावा अलावा जो हमारी बॉडी के अंदर जितने भी जॉइंट्स हैं, वहां पे लुब्रिकेशन की बहुत ज्यादा जरूरत होती है। और लुब्रिकेशन भी तो एक सेल्स का ही है। तो उसके अंदर भी तो एक नरिशमेंट, फ्लेक्सिबिलिटी, इलास्टिसिटी बनी रहनी जरूरी है। तो हमारे जितने भी जॉइंट्स है, लाइक ये हमारा नी जॉइंट है, ये यू मूव करता है, लेकिन टकराता नहीं है, क्योंकि बीच में एक कुशन होता है। वो कुशन आपस में उसको, बोन्स को टकराने नहीं देता, तो मूवमेंट इजिली होती है। लेकिन क्या है कि अगर जब विटामिन ई की कमी हो जाती है तो वो ड्राई होने लगता है। जब वो ड्राई हो जाता है तो क्या होता है कि जैसे ही हम चलते हैं वो आपस में हड्डियां टकराने लगती है, वो कुशन ब्रेक हो जाता है, हड्डियां टकराती हैं, पेन होता है। अब जब पेन होगा तो क्या होगा, चलना कम हो जाएगा, चलना कम होगा तो क्या होगा, मोटापा आने लगेगा। मोटापा हर बीमारी का कारण है। अगर विटामिन ई आप रेगुलर ले रहे हैं तो आपके जॉइंट्स भी हेल्दी रहेंगे, आपकी स्किन भी हेल्दी रहेगी, आपके ओवरऑल पूरा का पूरा ऑर्गन सिस्टम, वाइटल सिस्टम सब हेल्दी बना रहेगा। इसके अलावा विटामिन बी कॉम्प्लेक्स आपको भरपूर मात्रा में मिल जाता है। बी कॉम्प्लेक्स का एकमात्र सोर्स है सीबकथॉर्न, नेचुरल प्लांट सोर्स, एकमात्र जिसमें कंप्लीट बी कॉम्प्लेक्स है। अब ये बी कॉम्प्लेक्स क्यों है? क्योंकि ये ना 8 विटामिन बी होते हैं। हर चीज में जितने भी नेचुरल फूड्स हैं, सब में कोई एक विटामिन बी, किसी में बी 12 मिलेगा, किसी में बी 9 मिलेगा, किसी में बी 6 मिलेगा। लेकिन बी कॉम्प्लेक्स कंप्लीट सिर्फ सीबकथॉर्न में मिलेगा। और कॉम्प्लेक्स क्यों कहा जाता है? क्योंकि ये जितने भी विटामिन बी है ना, ये 8 है बेसिकली। ये 8 के 8 विटामिन बी एक दूसरे के ऊपर डिपेंड है। एक भी कम होगा तो दूसरा काम नहीं करेगा। हर एक विटामिन बी को काम करने के लिए दूसरा विटामिन बी साथ में चाहिए, और यहाँ पे आपको कंप्लीट मिल रहा है। अदरवाइज लोग आर्टिफिशियल जो है, एलोपैथिक विटामिन बी कॉम्प्लेक्स खा रहे हैं, यहाँ नेचुरल बी कॉम्प्लेक्स आपको मिल रहा है। बी कॉम्प्लेक्स का मेन रोल क्या है? आपके खाने को आपकी बॉडी के लायक बनाना, यानी आपने जो खाना खाया उसको आपकी बॉडी के लायक बनाने का मेन रोल करता है बी कॉम्प्लेक्स। मतलब और भी बहुत सारे रोल हैं। अगर मैं बात करता हूँ कंप्लीट प्रोटीन की, तो सीबकथॉर्न एक ऐसा सोर्स है जो कंप्लीट प्रोटीन का सोर्स माना जाता है। कंप्लीट प्रोटीन का मतलब क्या हुआ? देखिए, प्रोटीन तो हम हमारी डाइट से ले रहे हैं, हम दाल खा रहे हैं, पनीर खा रहे हैं, और बहुत सी चीजें ऐसी खा रहे हैं जिनसे हमें प्रोटीन मिल रहा है। बट प्रोटीन आपकी मसल्स में कन्वर्ट होगा
कि नहीं, ये किस पे डिपेंड करता है? ये डिपेंड करता है अमाइनो एसिड्स के ऊपर। ये अमाइनो एसिड्स होते हैं 21, 21 अमाइनो एसिड्स। आपकी बॉडी में प्रोटीन को सिंथेसाइज करने का, यानी प्रोटीन को मसल्स तक कन्वर्ट करने का जो रोल प्ले करता है, वो करता है अमाइनो एसिड। अगर ये अमाइनो एसिड्स की कमी हो जाती है तो प्रोटीन सिंथेसाइज नहीं हो पाता और वो आपकी बॉडी में वेस्ट हो जाता है। और वेस्ट जो होता है हमेशा परेशान करता है, कोई ना कोई डिसीज का कारण बनता है। अब आ जाते हैं 21 अमाइनो एसिड्स में से मेनली 12 अमाइनो एसिड तो हमारी बॉडी बना सकती है, लेकिन 9 अमाइनो एसिड्स ऐसे हैं जो हमें हमारी डाइट से लेने होते हैं, हमारे खाने के थ्रू हमें लेने पड़ते हैं। ये हमारी बॉडी नहीं बना सकती, इसलिए इनको असेंशियल अमाइनो एसिड बोला जाता है, यानी हमें हमारी डाइट से लेना होगा। और सीबकथोन एकमात्र ऐसा प्लांट सोर्स है जिसके अंदर 21 के 21 अमाइनो एसिड्स है। तो आपके प्रोटीन का काम भी कंप्लीट हो गया। 5-HTP, 5 हाइड्रोक्सी ट्रिप्टोफान, ये हमारा ब्रेन है, सारी एक्टिविटी ये ब्रेन करता है। लेकिन क्या सही मायने में एक्टिविटी कर रहा है सारी? क्या ये सब कुछ कंट्रोल कर पा रहा है प्रॉपरली? आप खुद सोचिए, क्या हम सही से सो पाते हैं? सही से नींद आती है? जब सोना होता है तभी सोते हैं, या नींद ही नहीं आती? जब उठना होता है उठा नहीं जाता? कितने लोग डिप्रेशन में जा रहे हैं? सारा खेल क्या है कि हमारा ब्रेन जो है, एक इसके अंदर न्यूरोट्रांसमीटर का रोल प्ले करता है, सेरोटोनिन। सेरोटोनिन हार्मोन होता है। ये सेरोटोनिन बनता है 5-HTP से, जो हमें हमारी डाइट से लेना होता है। लेकिन हमारी डाइट से हम क्या ले रहे हैं? पेस्टिसाइड, फर्टिलाइजर्स, केमिकल। न्यूट्रिशन तो मिल ही नहीं रहा, 5-HTP तो मिल ही नहीं रहा, जिसकी वजह से लगातार क्या हो रहा है, वो सेरोटोनिन का लेवल जो है हमारे ब्रेन के अंदर घटता चला जा रहा है, और लगातार हमारा जो ब्रेन है एक्टिवली वर्क करने के बजाय डिप्रेशन की ओर जा रहा है। कितने लोग आज डिप्रेशन में है? अगर आप सीबकथोन रेगुलर यूज करते हैं तो आपका ब्रेन हमेशा एक्टिव बना रहेगा। इसी वजह से डीआरडीओ हमारे सोल्जर्स को जो ग्लेशियर में हाई हिल्स पे ड्यूटी दे रहे हैं, उनको रेगुलर सीबकथोन देता है, क्योंकि इसके अंदर 5-HTP भी है। 5-HTP की वजह से वो लोग डिप्रेशन में नहीं जाते। आप सोचिए कि अगर आपको 7 दिन के लिए बर्फ में छोड़ दिया जाए, हाई हिल्स में, जहां पे -20, -30, -40 डिग्री टेम्परेचर है, खून जमा देने वाली ठंड है, चारों तरफ सफेदी है, कोई पशु पक्षी कुछ नहीं है वहां पे, कोई ग्रीनरी नहीं है, कोई बात करने वाला नहीं है, परिवार से बात नहीं कर सकते, तो डिप्रेशन में तो जाएंगे। लेकिन सिपकथोन उनको रेगुलर दिया जाता है, जिसकी वजह से वो डिप्रेशन से बचे रहते हैं। इसके अलावा मिनरल्स बहुत हैं इसमें। इसमें पॉलीफिनोलिक्स हैं, फ्लेवोनॉइड्स हैं, और थायराइड के लिए बहुत ज्यादा फायदेमंद है। और लाइकोपिन इसके अंदर है। एंटीऑक्सीडेंट्स की भरपूर मात्रा इसके अंदर मिल जाती है। एंटीऑक्सीडेंट हमें क्यों चाहिए? WHO, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, क्या कहता है? वो कहता है कि एक दिन में हमें कम से कम 10,000 ओरैक वैल्यू लेनी चाहिए एंटीऑक्सीडेंट। अब ये ओरैक वैल्यू क्या होता है? ओरैक वैल्यू होता है ऑक्सीजन रेडिकल अब्जॉर्बेंस कैपेसिटी। मतलब, मैंने आपको एक चीज बताई थी, इस सेल्स के अंदर एक कुकिंग प्रोसेस होता है जिसको बोलते हैं ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस। उस कुकिंग प्रोसेस के दौरान कुछ गंदगी बाहर आती है। सेल्स के अंदर कुकिंग हुई, गंदगी आई बाहर। वो गंदगी कहाँ है? बॉडी के अंदर है। लेकिन उसका बॉडी से बाहर आना बहुत जरूरी है। वो गंदगी को बोलते हैं फ्री रेडिकल्स। अब उन फ्री रेडिकल्स को एब्जॉर्ब करने की कैपेसिटी कितनी है? यानी ऑक्सीजन के कारण, क्योंकि जली तो ऑक्सीजन थी, न्यूट्रिशन के कुकिंग के लिए जली तो ऑक्सीजन थी, और उस ऑक्सीजन के जलने की वजह से जो रेडिकल्स प्रोड्यूस हुए हैं, उनको एब्जॉर्ब करने की कैपेसिटी कितनी है? WHO कहता है हमें एक दिन में कम से कम 10,000 ओरैक वैल्यू लेनी चाहिए। मतलब, एक एंटीऑक्सीडेंट आपके एक फ्री रेडिकल को एब्जॉर्ब करके बॉडी से बाहर फ्लश आउट कर सकता है। एक एंटीऑक्सीडेंट एक फ्री रेडिकल को एब्जॉर्ब करके बॉडी से बाहर निकाल सकता है। अब आप सोचिए कि WHO ने कहा कि 10,000 ओरैक वैल्यू, मतलब 10,000 एंटीऑक्सीडेंट आपकी बॉडी को चाहिए, जो आपकी बॉडी से डेली 10,000 फ्री रेडिकल्स को निकाल सकते। यहाँ नीचे सारे फ्रूट्स दिए गए हैं। यहाँ पे हमारे नॉन में सबसे बेस्ट फ्रूट माना जाता है पोमेग्रेनेट, अनार। अनार की जो एंटीऑक्सीडेंट वैल्यू होती है वो होती है 10,500। लेकिन ये कहाँ का है? ये इंडिया का अनार नहीं है। ये तो पता नहीं कहाँ का, कौन सा बेस्ट क्वालिटी का अनार होगा ना, कंधार का अनार होगा। इंडियन अनार का तो नहीं ये वैल्यू मिलने वाली। लेकिन सीबकथोन एक ऐसा है जिसके अंदर ओरैक वैल्यू होती है 70,000 से लेकर 1,02,000। 70,000 से 1,02,000 कितने में? 100 ग्राम में। मतलब आपने अगर 10 ग्राम सीबकथोन सुबह और 10 ग्राम सीबकथोन शाम को पी लिया,
तो मतलब एक दिन में आपको कितनी वैल्यू मिल गई? 20,000। 10,000 ओरेक वैल्यू सुबह और 10,000 ओरेक वैल्यू शाम को। दिन में 2 बार लिया, 20,000। WHO कहता है 10,000 चाहिए, हमें 20,000 हमने ले ली। वो मिनिमम कहता है ना 10,000, मिनिमम 10,000 चाहिए, हमने 20,000 दे दी। तो मतलब हम इन फ्री रेडिकल्स के अटैक से बचे रहेंगे। तो सिबकतोन हमें कम से कम 20 ml डेली पीना चाहिए। इसके अलावा इसमें एसओडी है, सुपर ऑक्साइड डिस्मुटेज, ये भी एक तरह का एंटीऑक्सीडेंट होता है। जैसे कि हमारी बॉडी में फ्री रेडिकल होते हैं, ऐसे ही सुपर ऑक्साइड फ्री रेडिकल भी होते हैं। अब सुपर ऑक्साइड फ्री रेडिकल्स क्या है? मेडिकल साइंस ये कहती है जिसकी बॉडी के अंदर सुपर ऑक्साइड फ्री रेडिकल पैदा हुआ, तो वो कुछ ही घंटों में डैमेज स्टार्ट कर देता है, बहुत तेजी से ऑर्गन्स को डैमेज करता है। इससे अगर बचना चाहते हैं तो हमें एसओडी लेना चाहिए, सुपर ऑक्साइड डिस्मुटेज, जो कि सीबकथोन में पाया जाता है। माना जाता है कि जिनसिंग के अंदर बहुत अच्छी वैल्यू मिलती है एसओडी की, और जिनसिंग से 5 गुना ज्यादा एसओडी कहाँ मिलता है? सीबकथोन में मिलता है। और जिनसिंग बहुत महंगी हर्ब है, और सीबकथोन हम आपको दे रहे हैं प्योर वैल्यू में। हार्ट, सब चाहते हैं ये हार्ट ऐसी पंप करता रहे, सब चाहते हैं। कोई ऐसा नहीं है कि कहेगा कि मेरा हार्ट ठीक है यार, कोई दिक्कत नहीं। आपको पता है इस हार्ट की ताकत कितनी है? पंप कर रहा है, 24 घंटे लगा हुआ है। आप सोते रहो, जागते रहो, खाते रहो, पीते रहो, नहाते रहो, जो मर्जी करते रहो, लेकिन ये अपना काम करता रहता है। ये आराम नहीं करता, और ना ही हम चाहते हैं कि ये आराम करे, क्योंकि जिस दिन इसने आराम कर दिया तो परमानेंट आराम हो जाएगा। तो मतलब हम चाहते हैं कि ये लगातार ऐसे ही करता रहे। और ये कर क्या रहा है? ये पंप क्यों कर रहा है? क्या पंप कर रहा है? ये हमारा ब्लड पंप कर रहा है। और ये ब्लड पंप होके कहाँ जा रहा है? हमारे पूरी बॉडी के अंदर, पूरे बॉडी के अंदर सर्कुलेट कर रहा है। ब्लड क्यों सर्कुलेट हो रहा है? क्योंकि हम जो न्यूट्रिशन और ऑक्सीजन ले रहे हैं, वो ब्लड हमारे सेल्स तक न्यूट्रिशन और ऑक्सीजन की सप्लाई पहुंचा रहा है। हार्ट पंप करता है ब्लड को पूरे बॉडी में सर्कुलेट करने के लिए। अब क्या होता है कि अचानक ये हार्ट पंप करते करते बंद हो जाता है, जिसको बोलते हैं कार्डियक अरेस्ट, हार्ट अटैक। हार्ट अटैक आता है, पेन होती है, पता लगता है यार पेन हुआ, दर्द हुआ, क्या हुआ? हार्ट अटैक आ गया। हार्ट अटैक क्यों आता है सबको पता है, ब्लॉकेज की वजह से। ब्लॉकेज कहाँ से आई? किसकी वजह से आती है ब्लॉकेज? सबको पता है, कोलेस्ट्रॉल की वजह से। कोलेस्ट्रॉल बढ़ जाता है। अगर मैं पूछूं कोलेस्ट्रॉल अच्छा है या बुरा है? कुछ लोग सोच रहे होंगे कोलेस्ट्रॉल तो अच्छा है, कुछ लोग कहते हैं बुरा है। कोलेस्ट्रॉल होता क्या है, करता क्या है, कोलेस्ट्रॉल क्यों चाहिए हमें? कोलेस्ट्रॉल के दो मेन रोल बताता हूँ। सबसे पहला, हॉर्मोन्स। हमारी बॉडी में जो हॉर्मोन्स बनते हैं, कोलेस्ट्रॉल से बनते हैं। हमारी बॉडी के जो सेल्स की वॉल है, जितने भी सेल्स हैं हमारी बॉडी में, सेल्स की जो आउटर वॉल जो है, जिस जो सेल्स की वॉल बनी है, वो कोलेस्ट्रॉल से बनती है। अब सोचिए कि कोलेस्ट्रॉल तो मतलब जरूरी हो गया, लेकिन कौन सा कोलेस्ट्रॉल चाहिए हमें? चाहिए एचडीएल, गुड कोलेस्ट्रॉल। अब ये कोलेस्ट्रॉल बनता कहाँ है, कहाँ बनता है? लोग सोचते हैं कि हमारे खाने पीने से बनता है, हम जो खाना खाते हैं उससे हमें कोलेस्ट्रॉल मिलता है। बिल्कुल सही सोच रहे हैं आप, जो हम खाना खाते हैं उससे कोलेस्ट्रॉल मिलता है, लेकिन वहां से सिर्फ 20% कोलेस्ट्रॉल बनता है। 80% कोलेस्ट्रॉल आपका लीवर बनाता है। 80% कोलेस्ट्रॉल आपका लीवर बनाता है। तो मतलब अगर आपको अपना कोलेस्ट्रॉल मेंटेन रखना है लेवल, यानी आप चाहते हैं एचडीएल बने, हाई डेंसिटी लाइपोप्रोटीन। हाई डेंसिटी मतलब जिसका जो कहते हैं ना संगना है, गाढ़ा है, एचडीएल, हाई डेंसिटी लाइपोप्रोटीन, वो आपका लीवर बना रहा है। लेकिन क्या है, लीवर का काम खाली कोलेस्ट्रॉल बनाने का नहीं है, लगभग 500 रोल है इसके जो हमारी बॉडी में करता है। हम इतने ज्यादा काम दे देते हैं, इतना ज्यादा लोड डाल रखा है, क्योंकि पेस्टिसाइड फर्टिलाइजर जो हम खा रहे हैं, तो उन सबको भी हमारा लीवर बॉडी से बाहर निकाल रहा है ना, तो वो बल्कि ये लगा टॉक्सिन्स को बाहर निकालने का काम भी करता है। तो टॉक्सिन्स तो इतना दे रहे हैं हम अपनी बॉडी के अंदर, उसके वजह से क्या हो रहा है? लीवर बेचारा बीमार हो गया है। अब लीवर बीमार है, तो लीवर जो कोलेस्ट्रॉल बना रहा था, वो अच्छा कोलेस्ट्रॉल कैसे बनाएगा? उसको सप्लाई पूरी करनी है, उसको गाढ़ा कोलेस्ट्रॉल देना था, लेकिन सप्लाई पूरी करने के चक्कर में वो अभी उसको पूरी तरह से बना नहीं पा रहा है, कुक नहीं कर पा रहा है वो, बल्कि पूरे अनकुक्ड, यानी कि कच्चा, यानी कि लो डेंसिटी वाला। अभी वो गाढ़ा भी नहीं हुआ, अभी पतला है, और उसको रिलीज कर देता है, क्योंकि लीवर बीमार है, उसके अंदर इतनी ताकत नहीं है कि वो टाइम से सप्लाई पूरी कर सके कोलेस्ट्रॉल की। लेकिन क्या होता है, जो वो पतला लो डेंसिटी लाइपोप्रोटीन यानी एलडीएल, या और ज्यादा बीमार हो गया तो वीएलडीएल, वेरी लो डेंसिटी लाइपोप्रोटीन बनाना शुरू कर देगा। तो क्या होगा कि वो जो पतला कोलेस्ट्रॉल है, जैसे ही आपकी ब्लड स्ट्रीम में जाएगा, ब्लड में जाएगा, जहां जहां से निकलेगा, वहां वहां क्या होगा कि इनर वॉल्स के ऊपर लेयर चिपकनी शुरू हो जाएगी कोलेस्ट्रॉल की। जहां जहां कोलेस्ट्रॉल चिपकेगा वहां क्या होगा? प्लेटलेट्स आके चिपक जाएंगे, ब्लॉकेज आनी शुरू हो जाएगी। तो अब आप ये सोचिए कि अगर हम चाहते हैं कि वो ब्लॉकेज ना आए, देखिए ये ब्लॉकेज अगर हार्ट के वॉल में आई,
तो हार्ट अटैक, ब्रेन के किसी वेन में आ गया तो क्या होगा, ब्रेन स्ट्रोक, ब्रेन हेमरेज। ठीक है, तो हम अगर चाहते हैं ऐसा पैरालिसिस और ये जैसी प्रॉब्लम ना आए तो क्या करना होगा, हमें अपने कोलेस्ट्रॉल के लेवल को मेंटेन करना होगा, यानी कि एचडीएल की प्रोडक्शन को बढ़ाना होगा। लेकिन एलोपैथी में क्या है, एलोपैथी में हमारे लीवर से कोलेस्ट्रॉल यानी एचडीएल बनाने का कोई सिस्टम अभी तक तो मुझे नहीं लगता है कि होगा। सिर्फ एक यही है कि कोलेस्ट्रॉल की प्रोडक्शन को बंद करवा दिया जाए, लीवर से कोलेस्ट्रॉल की प्रोडक्शन बंद करवा दो तो क्या होगा, ठीक है एलडीएल कंट्रोल हो जाएगा, बट एचडीएल का क्या, जब एचडीएल नहीं बनेगा तो नए सेल्स की फॉर्मेशन रुक जाएगी, हमारे ऑर्गन्स वीक होने शुरू हो जाएंगे। तो लीवर को दुरुस्त करना बहुत जरूरी है। तो सीबकथॉर्न के अंदर ये जितने न्यूट्रिएंट्स हैं, चाहे उसका विटामिन सी है, विटामिन ई है, विटामिन ए है, विटामिन बी कॉम्प्लेक्स है, ये सारे न्यूट्रिएंट्स मिलकर क्या करते हैं, हमारे लीवर को हेल्दी कर देते हैं। अब जब लीवर हेल्दी है तो हमारी बॉडी में क्या होता है, एचडीएल की प्रोडक्शन बढ़ जाती है, और एचडीएल का एक काम और होता है, जो हमारे वेन्स के अंदर एलडीएल पड़ा है उसको भी लाके वापस लीवर को देना और उसको प्रॉपर तरीके से डिलीवर करवाना। तो मतलब हमारा फोकस क्या होना चाहिए, हमारा लीवर हेल्दी होना चाहिए अगर हम एचडीएल को मेंटेन करना चाहते हैं। दूसरा हमारे पास ओमेगा फैटी एसिड है सीबकथॉर्न के अंदर। ओमेगा फैटी एसिड मोस्टली लोग दो जानते हैं, ओमेगा 3 और 6। कहाँ से मिलता है, फ्लैक्सीड, सैल्मन फिश, वॉलनट्स, ऑलिव ऑयल। लेकिन सीबकथॉर्न एकमात्र ऐसा सोर्स है जिसमें 4 फैटी एसिड, ओमेगा 3, 6, 7 एंड 9। ओमेगा 7 मोस्टली लोगों ने सुना ही नहीं है। ओमेगा 3 का मोस्टली सभी लोग जानते हैं कि हमारे कोलेस्ट्रॉल लेवल को मेंटेन करता है, क्योंकि देखिए हमारे जो सेल्स हैं, सेल्स की के अंदर जो इन्फ्लामेशन हो जाती है, देखो कोई भी चोट लगती है, डिसीज आती है, तो उसके अंदर ना एक सूजन आती है, देखा होगा कभी भी चोट लगी तो एक सूजन आ गई, कहीं भी चोट लगी तो सूजन आ गई। वो सूजन किसकी है, वो सेल्स ने अपना आकार बढ़ाया है। वो सेल्स ने अपना आकार किसकी वजह से बढ़ाया, ओमेगा 6 की वजह से। अब ओमेगा 6 ने आकार तो बढ़ा दिया, लेकिन उसको वापस नॉर्मल सिचुएशन में आना बहुत जरूरी है। वो कौन लेके आएगा, ओमेगा 3 लेके आएगा। अब ओमेगा 3 कितना ले रहे हो, बताओ, कितने फ्लैक्स सीड खा रहे हो, कितने सैल्मन फिश खा रहे हो, कितने वॉलनट्स खा रहे हो, और कितना ऑलिव ऑयल पी रहे हो, क्या ले रहे हो ओमेगा 3 के लिए। शायद कोई किसी का भी जवाब नहीं होगा यहाँ पे। जितने भी लोग हैं मेरे साथ, 450 के करीब 500 के लोग हैं मेरे साथ इस टाइम, किसी के पास भी नहीं होगा। तो सोचो कि वो जो सेल के अंदर सूजन आई थी, क्योंकि ओमेगा 6 तो हम ले रहे हैं, ओमेगा 6 कहाँ है, हमारी जो कुकिंग ऑयल जितना भी हम यूज करते हैं, जैसे ही आप उसको गर्म करते हैं, कुक करते हैं, तो वो ओमेगा 6 में कन्वर्ट हो जाता है। जैसे ही हम उसको कुक करते हैं, ओमेगा 6 में कन्वर्ट हो जाता है, और हमारे यानी कि सेल्स के अंदर इन्फ्लेमेशन के लिए तो ले रहे हैं, वापस नॉर्मल लाने के लिए कुछ नहीं ले रहे। तो वो सूजन जो है वो वहां रह जाती है, जिसकी वजह से वो जहां पे भी सूजन आएगी वहां पे डिसीज आएगी, क्योंकि वहां पे ब्लड की सप्लाई कम हो जाएगी। तो उसको नॉर्मल आना बहुत जरूरी है, वो लाता है ओमेगा 3। इसीलिए बोला जाता है कि ओमेगा 3 और 6 1:2 की रेशो में लेना चाहिए। 1:2 लेने, लेकिन ले कितना रहे हैं, 1 ओमेगा 3 और 20 ओमेगा 6, 1:20 और 1:40 की रेशो में। सोचिए कितना ओमेगा 6 खा रहे हैं और कितना को ओमेगा 3 ले रहे हैं। सीबकथॉर्न एक ऐसा है जिसके अंदर ओमेगा 3 भरपूर मात्रा में। इसके अलावा इसके अंदर ओमेगा 7 भी है। ओमेगा 7 क्या है, ओमेगा 7 हमारी जो सेल्स की आउटर वॉल होती है उसका नरिशमेंट का काम करता है, जैसे विटामिन ई करता है। इसलिए इसको ब्यूटी के लिए भी बोला जाता है, ब्यूटी ओमेगा भी बोला जाता है। लीवर के लिए फायदेमंद है, हमारे लुब्रिकेशन के लिए वह फायदेमंद है, आइस के लुब्रिकेशन के लिए फायदेमंद है, हमारी पेनक्रिया के लिए, जो डायबिटिक पेशेंट्स उनके लिए फायदेमंद है। और अगर कोई पर्सन चाहता है कि मैं मोटापा ना आए तो उसके लिए बहुत ज्यादा फायदेमंद है, क्योंकि हमारे ब्रेन से जो सिग्नल प्रोड्यूस होते हैं फैट स्टोरेज के, उन सिग्नल्स को ब्लॉक कर देता है, उससे क्या नया फैट जुड़ना बंद हो जाता है, तो मोटापा रुक जाता है। तो मतलब ये ओवरऑल हमारी बॉडी के लिए बहुत ज्यादा फायदेमंद है, और एकमात्र ऐसी चीज है सीबकथॉर्न जिसके अंदर ये चारों फैटी एसिड एक साथ मिल जाएंगे, तो हमें जरूर लेना चाहिए। तो अभी मैं बात कर रहा हूँ, अभी तक मैंने आपको बताया कि सीबकथॉर्न के बारे में कि सीबकथॉर्न क्या है और कैसे कैसे आपकी बॉडी को सपोर्ट करता है, हेल्प करता है। अब बात करते हैं कि आपको बेटर सीबकथॉर्न मिलेगा कहाँ से, कौन दे सकता है आपको सबसे बेस्ट क्वालिटी का सीबकथॉर्न। वो एक ही कंपनी है, वो है बायोसैश। बायो मतलब प्राकृतिक, सैश मतलब सुरक्षा घेरा, प्रोटेक्ट विद नेचर, यानी नेचर के थ्रू आपको एक सुरक्षा घेरा प्रोवाइड कराती है बायोसैश। सभी तरह के सर्टिफिकेशन हमारे पास हैं। हमारी कंपनी की शुरुआत जो हुई थी 93 के अंदर हुई थी, एज ए हर्बल प्रोडक्ट मैन्युफैक्चरिंग रिसर्च एंड डेवलपमेंट, लेट श्री रमेश खन्ना जी ने शुरू की थी। अर्जुन खन्ना जी हैं कंपनी के मैनेजिंग डायरेक्टर हैं। और हमें जब कंपनी के इनका सिबकथॉर्न के अंदर शुरुआत की थी तो स्पेशल दलाई लामा जी ने लेट श्री रमेश खन्ना जी को ब्लेसिंग्स दिया। जब उनको ये पता लगा कि हम सिबकथॉर्न के ऊपर काम कर रहे हैं, तो उन्होंने बोला अ वंडरफुल कॉज, आई ब्लेस दिस एफर्ट, यानी आप बहुत अच्छा काम करने जा रहे हैं लोगों की सेहत के लिए, उनको सिबकथॉर्न जैसी एक बहुमूल्य चीज, संजीवनी बूटी उनको प्रोवाइड कराने जा रहे हो। ये उनके वर्ड्स थे।
इसके अलावा हमारी कंपनी थर्ड पार्टी मैन्युफैक्चरिंग में बड़े बड़े ब्रांड्स के लिए मैन्युफैक्चरिंग करती है। अपोलो फार्मेसी और फैब इंडिया जैसे ब्रांड्स के लिए मैन्युफैक्चरिंग करती है। एक्सपोर्ट करती आ रही है 2007 से यूएसए, यूके, यूएई, हांगकांग, मलेशिया जैसी, सिंगापुर जैसी कंट्रीज के अंदर हम एक्सपोर्ट भी करते आ रहे हैं। इसके अलावा हमें इंटरनेशनल सीबकथॉर्न एसोसिएशन से स्पेशल ऑनर मिल चुका है। डीआरडीओ से स्पेशल ऑनर मिल चुका है। हमें 2 बार नेशनल अवार्ड मिल चुका है। आप सोचिए, एक नेशनल अवार्ड की भी वैल्यू होती है और हमें तो 2 बार मिल चुका है। किसकी वजह से? सीबकथॉर्न के ऊपर काम करने की वजह से। क्योंकि पूरे हिंदुस्तान में एक भी ऐसी कंपनी नहीं है, कोई भी ऐसा बंदा नहीं है जो हमारे लेवल पे सीबकथॉर्न के ऊपर काम करता हो, जितनी रिसर्च हम करते हैं कोई दूसरा करता हो। इसके अलावा हमें अमर्जिंग इंडिया ब्रांड अवार्ड मिल चुका है कि हम इंडिया में सबसे ज्यादा तेजी से उभरती हुई एक हेल्थ कंपनी है। सभी तरह के सर्टिफिकेशन हमारे पास हैं। ISO 22716 2007 सर्टिफिकेशन, WHO GMP सर्टिफिकेशन, अमेरिकन स्टैंडर्ड का ऑर्गेनिक सर्टिफिकेशन, यूरोपियन यूनियन स्टैंडर्ड का ऑर्गेनिक सर्टिफिकेशन हमारे पास है। इसके अलावा हमारे पास, हम जो सीबकथॉर्न यूज करते हैं वो 100% वाइल्ड बेरी का यूज करते हैं। 100% वाइल्ड बेरी। ये गवर्नमेंट ऑफ जम्मू कश्मीर फॉरेस्ट डिपार्टमेंट का सर्टिफिकेट लगा हुआ है जिसमें साफ लिखा हुआ है, दिस इज सर्टिफाइड दैट सीबकथॉर्न इज ग्रोइंग इन वाइल्ड इन लेह लद्दाख, नो फर्टिलाइजर, ग्रोथ हार्मोन एंड एनी अदर ग्रोथ प्रमोटर यूज। यानी शुद्ध जंगली बेरी हम यूज कर रहे हैं। और जो बेरी हम तोड़ते हैं, आपको जो जान के थोड़ी सी हैरानी होगी कि जो सीबकथॉर्न होता है पूरे साल में एक पेड़ पर सिर्फ 20 डेज के लिए होता है। एक पेड़ पर सिर्फ 20 दिन के लिए होता है ये फल। और 20 दिन के अंदर अंदर इसको प्रोसेस, बल्कि हमें करना होता है, पूरे साल के लिए प्रोसेस करना होता है। और तोड़ने के बाद, यानी कि अगर आपने एक पेड़ से फल को तोड़ा, बेरी को तोड़ा, तोड़ने के बाद 6 घंटे में खराब हो जाता है। और इतनी नाजुक बेरी है कि तोड़ते हुए भी मैश हो जाती है। सोचिए कितना मुश्किल है इस पेड़ से इस नाजुक सी छोटी छोटी बेरी को। देखिए हाथ में कितनी सारी बेरीज है, तो सोच सकते हैं आप इसका आकार कितना सा है। इस बेरीज को प्रॉपरली प्रोसेस करना और आप तक एक बेस्ट क्वालिटी पहुंचाना, ये हमारी कंपनी की रिस्पॉन्सिबिलिटी। और हमारी एकमात्र ऐसी कंपनी है बायोसेश जिसका खुद का मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है लेह लद्दाख के अंदर। और आपको जानकर एक और बहुत बड़ी हैरानी होगी कि पूरी दुनिया के अंदर सिर्फ 2 ही लोगों के पास सीबकथॉर्न को प्रोसेस करने का पेटेंट है। एक चाइना में है और दूसरे बायोसेश के। इसके अलावा कोई दूसरी कंपनी नहीं है जिसके पास इंडिया के अंदर सीबकथॉर्न को प्रोसेस करने का पेटेंट हो। हमारे पास है। यानी हम जो सीबकथॉर्न दे रहे हैं 6 घंटे में प्रोसेस करते हैं, बेस्ट क्वालिटी का सीबकथॉर्न प्रोवाइड करा है जिसमें कोई कलर, फ्लेवर, स्वीटनर का इस्तेमाल नहीं करते। सीबकथॉर्न का जो प्रोडक्ट हम दे रहे हैं, सीबकथॉर्न जूस, ऊपर लिख के दे रहे हैं हम 99.9% सीबकथॉर्न जूस, यानी 100% प्योर वैल्यू। और NABL सर्टिफाइड लैब रिपोर्ट, टेस्ट रिपोर्ट फ्रॉम NABL सर्टिफाइड लेबोरेटरी, NABL नेशनल एक्रेडिटेशन बायोटेक्नोलॉजी लेबोरेटरीज, यानी ये इंडिया की सबसे बड़ी लैब है। उससे सर्टिफाइड लेबोरेटरी से ही हम टेस्ट करवाते हैं। ये आपके लिए 100% सेफ है और प्योर वैल्यू दे रहे हैं। यानी कि जैसा बेरी टूटी वैसा उसका जूस प्योर वैल्यू में आपके घर तक पहुंचाया। यानी आप जो पी रहे हैं 100% प्योर वैल्यू ले रहे हैं। यानी पूरी 190 न्यूट्रिशन आपको मिल रहे हैं। ये तो था सीबकथॉर्न जूस, जो बेरी के तोड़ के उसका जूस बनाया जाता है और वो जूस इसके अंदर डायरेक्टली पैक किया जाता है। 10 ml मॉर्निंग लेना है, 10 ml इवनिंग को लेना है। खाना खाने से अगर 15 से 20 मिनट पहले लेंगे तो इसका फायदा आपको बहुत अच्छा मिलेगा। 1 गिलास पानी में लेना है, यानी बोतल को शेक करिए, 10 ml 1 गिलास पानी में डालिए और अपना उसको पी लीजिए। खाना खाने से 15 से 20 मिनट पहले लेंगे तो बहुत ज्यादा फायदे। और बोतल को अच्छी तरह से दोबारा से टाइट बंद करके फ्रिज में रखना है, बाहर ओपन में नहीं रखना। इसके अलावा इससे 2 प्रोडक्ट और निकलते हैं। एक है सीबकथॉर्न बेरी ऑयल, यानी कि जब जूस निकाला जाता है उससे जो पाउडर बनता है, पाउडर जो निकलता है उसमें से, उसको ड्राई करके उसका ऑयल एक्सट्रैक्ट किया जाता है। उस ऑयल के अंदर ओमेगा 7 बहुत ज्यादा है। जो लोग कहते हैं कि यार मेरे को अपनी स्किन और अपनी यूथफुलनेस चाहिए, मैं चाहता हूं कि मैं ऐसा ही यंग बना रहा हूं, तो आपको सीबकथॉर्न बेरी ऑयल कैप्सूल जरूर लेना चाहिए। अगर आप सुबह शाम एक एक कैप्सूल ले रहे हैं, ये कैप्सूल जेलेटिन नहीं है, वेज कैप्सूल शेल है। यानी ऑयल को वेज कैप्सूल शेल्स के अंदर फिल किया जाता है। मार्केट में मोस्टली जितने भी ओमेगा फैटी एसिड के कैप्सूल्स मिलते हैं सब जेलेटिन में पैक किए जाते हैं। हमारी कंपनी इन सब चीजों के ऊपर ध्यान रखती है कि आपकी बॉडी को किसी तरह का कोई हार्म ना हो। हम आपको 100% वेज कैप्सूल शेल के अंदर ओमेगा फैटी एसिड फिल करके देते हैं। यानी वो जो बेरी ऑयल है वेज कैप्सूल शेल है। इसके अलावा सीबकथॉर्न सीड ऑयल, यानी उस बेरी में से जो सीड निकलता है उसका भी ऑयल निकाला जाता है। और इसमें क्या होता है, इसमें ओमेगा 3 ज्यादा होता है। फैटी एसिड दोनों में चारों है, ओमेगा 3, 6, 7, 9, चारों फैटी एसिड दोनों में है।
फर्क सिर्फ एक है, बेरी ऑयल में ओमेगा 7 ज्यादा है। जिन लोगों को ब्यूटी बहुत ज्यादा प्यारी है, यूथ बना रहना चाहते हैं, उनको ओमेगा 7 लगातार लेना चाहिए। मोटापे पे कंट्रोल करना चाहते हैं, ओमेगा 7 लगातार लेना चाहिए, नहीं बेरी ऑयल कैप्सूल। और जो लोग कार्डियो वैस्कुलर सिस्टम को मेंटेन रखना चाहते हैं मेरा हार्ट हेल्दी रहे, मेरा बीपी नॉर्मल रहे, मेरा कोलेस्ट्रॉल लेवल नॉर्मल रहे, तो उनको सीड ऑयल कैप्सूल रेगुलर लेना चाहिए। इन्फ्लामेशन के अंदर सीड ऑयल कैप्सूल बहुत ज्यादा फायदे। तो ये 3 मेन कंटेंट है। इसके अलावा इसके हमारे बहुत से प्रोडक्ट होते हैं, जैसे इसका जो लीफ है उससे भी हम चाय बनाते हैं, सीबक टी, ब्लैक टी यानी कि ग्रीन टी बनाते हैं, उसमें भी सीबकथॉर्न लीव्स है। वेट मैनेजमेंट के लिए ट्रिम फिट टी, उसमें भी सीबकथॉर्न लीव्स है। तो लीव्स के भी प्रोडक्ट बनते हैं। सीबकथॉर्न से हम बहुत सारे प्रोडक्ट बनाते हैं, जैसे कि कुछ टारगेटेड डिसीजेज से रिलेटेड प्रोडक्ट भी हमारे पास हैं, लाइक फॉर डायबिटिक पेशेंट्स, फॉर कार्डियो, फॉर लीवर, फॉर पेन, बल्कि आप जितने भी लगाइए, जॉइंट्स पेन के लिए, हर तरह की डिसीज से रिलेटेड हमारे पास 100% नेचुरल प्रोडक्ट है। अब बाकी डिटेल में अगर आप समझना चाहते हैं तो हमारी वेबसाइट पे जा सकते हैं, वहां से हमारी वेबसाइट से आपको सारी जानकारी मिल जाएगी। इसके अलावा मैं एक हमारे पास रेगुलर रेंज भी है, जनरल न्यूट्रिशन के तौर पे भी हमारे पास रेंज मिल जाती है। वेट मैनेजमेंट के लिए प्रॉपर हमारे पास शेड्यूल है कि उसमें क्या क्या चीजें हमें लेनी चाहिए, प्रॉपर एक कोर्स है उसका, वो लेते हैं तो प्रॉपर वेट को मैनेज किया जा सकता है। इसके अलावा हम एक बहुत बड़े मिशन के साथ और जुड़े हुए हैं, एक हेल्थ मिशन तो है ही है, इसके अलावा हमारा एक मिशन और है, वो है हमारा डी एडिक्शन। जो आज हम देख रहे हैं हमारे चारों तरफ, एडिक्शन, नशा बहुत ज्यादा फैल चुका है। तो हम फ्रीडम फ्रॉम एडिक्शन के एक मिशन के साथ जुड़े हुए हैं। हम चाहते हैं कि हमारा समाज नशा मुक्त समाज हो। उसके लिए भी हमारे पास 2 तरह के प्रोडक्ट है, एक है सनराइज सिरप और एक है स्पीडिन टैबलेट्स। सनराइज सिरप जो लोग अल्कोहलिक हैं, नशा करते हैं ड्रिंक का, उनके लिए सिरप है। बहुत तेजी से और बहुत आसानी से उनके ड्रिंक करने की आदत छूट जाती है बिना किसी साइड इफेक्ट के। मोस्टली जितने भी ये डी एडिक्शन के प्रोडक्ट आते हैं, उनसे क्या होता है, बॉडी के अंदर कुछ अलग रिएक्शन होता है अगर कोई पर्सन ड्रिंक करता है। लेकिन सनराइज सिरप एक ऐसा है जिसको लेने से शराब पीने की जो तलब होती है ना, वो खत्म हो जाती है, इच्छा खत्म हो जाती है। स्पीडिन टैबलेट जो अल्कोहल से अलग किसी भी तरह का नशा है, मेडिकल नशा है या किसी तरह का भी नशा है, उसके ऊपर स्पीडिन टैबलेट्स हमारी काम करती हैं। तो ये दोनों प्रोडक्ट हमारे डी एडिक्शन में बहुत अच्छा हेल्प करते हैं। इसके अलावा हम हेल्थ फूड सिबोक्थोन से तैयार करते हैं, हेल्थ केयर तो हमारा है ही, ब्यूटी एंड कॉस्मेटिक्स हमारे पास है, पर्सनल केयर है, स्किन केयर है, मेन केयर है, यानी बहुत बड़ी रेंज के साथ हम काम कर रहे हैं और मैक्सिमम प्रोडक्ट हमारे सिबोक्थोन से बनाए जाते हैं। एक हमारी कंपनी ऐसी है जो हिंदुस्तान में छोड़िए पूरे वर्ल्ड में चिपकथॉर्न से सबसे ज्यादा प्रोडक्ट बनाती है। तो हमें प्राउड है इस चीज के ऊपर कि हम बायोसैश के साथ एसोसिएटेड हैं, और बायोसैश ने हमें इतने एक बढ़िया अपॉर्चुनिटी दी कि अपनी हेल्थ को भी मेंटेन रख सके और अपने वेल्थ को भी मेंटेन रख सकें। तो अभी उम्मीद करता हूँ कि आप सबको मेरा ये सेशन अच्छा लगा होगा और आपको बहुत अच्छी जानकारी भी मिली होगी। और अधिक जानकारी के लिए आप हमारी वेबसाइट पे जा सकते हैं, www.biosesh.com हमारी वेबसाइट है, उस पर जाइए, उस पर आपको मैक्सिमम हमारे सारे प्रोडक्ट्स की डिटेल मिल जाएगी। और इसी के साथ ही मैं आप सबसे इजाज़त चाहूँगा और बहुत बहुत शुक्रिया, आपने बहुत अच्छा साथ दिया, बने रहे मेरे साथ, और मिलते हैं हम दोबारा नेक्स्ट सेशन के अंदर। थैंक यू वेरी मच।